हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मैथड फूड्स। भाई, आज का जो ये वीडियो है ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो कि प्योरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। दिस वीडियो इज़ फॉर दोज हु आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स और जो मैथमेटिक्स को उस वे में पढ़ना आता है जिस वे में पढ़ना चाहिए। इफ़ यू डोंट केयर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द कंसेप्ट हमें डिलीवर क्या करना चाहता है या फिर उसे समझने के कितने तरीके हो सकते हैं, इफ़ यू डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स, आई वुड रिकमेंड यू टू लीव दिस वीडियो राइट नाउ, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ही होगा फिर तो। अगर आप जेन्युइनली मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो ही आप इस वीडियो को देखिए, और आपको मैं अश्योरेंस देता हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में, क्योंकि आज हम किंग्स रूल को डिस्कस करने जाते हैं, जिसको आई थिंक IIT JEE में उतने अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता, उतना इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। इम्पोर्टेंस इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम्स में यूज़ नहीं होता, देयर इज अ रीज़न वाई इट्स नेम इज किंग्स रूल, लेकिन इसको प्रॉब्लम में ही यूज़ किया जाता है। बस इसकी जो इनर ब्यूटी है इस कंसेप्ट की कि ये है क्या, ये चीज़, ये जो पढ़ाते हैं ना टीचर्स, अगर तुम किसी टीचर से पहली बार पढ़ोगे किंग्स रूल, वो डायरेक्ट ये लिखेंगे कि अगर एक फंक्शन है f(x), उसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँ a से b, तो मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ। यही है किंग्स रूल, यही वो बता के छोड़ देंगे। और मैक्स टू मैक्स अगर तुम उनसे प्रूफ मांगोगे कि टीचर ये कैसे हुआ, तो वो मित्र आपको जो है एक एल्जेब्राइक प्रूफ दिखा देंगे बस, कि इसको जो है इससे सब्सटीट्यूट करो, ये देखो सब्सटीट्यूट करने से दिस बिकम्स ट्रू। दैट इज नॉट लाइक एक्सप्लेनिंग, दैट इज कन्विंसिंग। आपको कन्विंस किया जा रहा है कि ये ट्रू है, बट आपको रियलाइजेशन नहीं करवाया जा रहा है कि ये क्यों ट्रू है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कन्विंसिंग एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो है पूरे के पूरे किंग्स रूल को अच्छे से कवर करेंगे, प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि अगर आपने किंग्स रूल को बस इतना जितना मैंने लिखा था उतना भी पढ़ा होगा तो यू विल नो कि इससे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ठीक है, आपको बस प्रॉब्लम्स के प्रोफाइल्स अच्छे से पता होने चाहिए। आपने अगर किंग्स रूल के जितने भी प्रोफाइल्स के क्वेश्चंस बनते हैं उन प्रोफाइल्स को अच्छे से सॉल्व किया होगा तो आपका एग्जाम में भी मोस्ट प्रोबेबली किंग्स रूल का क्वेश्चन अगर आया तो गलत नहीं होगा। बट दैट इज नॉट द पॉइंट। The point here is understanding what this concepts actually want to deliver to you. तो भाई स्टार्ट करते हैं एक दूसरे टॉपिक से। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक दूसरे टॉपिक से। याद करो भाई, जब हम लोगों को पढ़ाया जाता था फंक्शन जिसको कहा जाता है कि कैलकुलस का बेस है ये, तो फंक्शन जब हम लोग पढ़ते थे हमें ना एक टॉपिक पढ़ाया जाता था जिसको शायद से हम लोग नेग्लेक्ट कर देते थे या फिर बाद में हमें उसकी अहमियत पता चलती थी, विच वॉज कॉल्ड ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। कि ग्राफ, अगर एक फंक्शन है, सपोज एक फंक्शन है, उसका कोई एक्सप्रेशन होगा। अगर एक फंक्शन है सपोज f(x), तो थिंक ऑफ इट लाइक अ मशीन। अगर हम मशीन में कुछ इनपुट देंगे तो वहाँ से हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। अगर हम कुछ एक इनपुट देंगे यानी कि x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे तो हमें कुछ एक आउटपुट मिलेगा। आउटपुट क्या मिलेगा? f(x) की वैल्यू कुछ आएगी। ये जो है ये है आउटपुट, और जो हम वैल्यू पुट कर रहे थे दैट इज आवर इनपुट। एंड फंक्शन इज लाइक अ मशीन। इसको ऐसे सोचो, फंक्शन इज लाइक अ मशीन, कि हम कुछ इनपुट दे रहे हैं उससे कुछ आउटपुट आ रहा है। इसी इनपुट और आउटपुट को अगर हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट के फॉर्म में किसी एक ग्राफ में प्लॉट करें तो बन जाता है फंक्शन का ग्राफ। समझ में आए इतनी बात? एक एग्जांपल देते हैं। सपोज कोई एक फंक्शन है, सिंपल सा लेते हैं 2x²। सही बात है, हम ना कुछ वैल्यू पुट करते हैं इसमें, जो कि हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता था कि वैल्यू पुट करेंगे, उन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे और हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, देखो भाई x और f(x) का टेबल बनाते हैं। ऐसे ही करते थे हम लोग ऐसे 8th स्टैंडर्ड में या फिर 7th स्टैंडर्ड में, याद तो नहीं है, बट हाँ सपोज x की वैल्यू हम लोगों ने 0 पुट की तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। 2 × 0² यानी कि 0। अगर हम लोगों ने x की वैल्यू 1 पुट करी तो फंक्शन क्या बनेगा? 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2 × 1 दैट इज 2। अगर हम लोगों ने 2 पुट किया तो क्या आएगा? 2 × 2 का स्क्वायर दैट इज 2 × 4 दैट इज 8। सो विल गेट 8। अच्छा, कुछ नेगेटिव वैल्यूज पुट करते हैं। चलो इसको नेगेटिव में भी
बढ़ा देते हैं इसको, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। भाई हम लोग पुट करते हैं, चलो -1, लेट्स टेक अ सिंपल वन, -1। तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 1 दैट इज अगेन 2। तो देखो 1 और -1 पे वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। कुछ और वैल्यूज देखते हैं नेगेटिव में, चलो -2। सो -2 अगर एक्स की जगह पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स -2 का स्क्वायर दैट इज 2 टाइम्स 4 दैट इज अगेन 8। सो यहाँ पे भी देखो 2 और -2 पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, आउटपुट सेम आ रहा है, ऑर्डिनेट सेम आ रहा है। ऑर्डिनेट इज व्हाट, वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर हम इसको प्लॉट करें, किसको प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, x कॉमा एफ ऑफ एक्स को, इस फॉर्म में इनपुट और आउटपुट को हम लोगों ने एब्सिसा और ऑर्डिनेट बना के ग्राफ में बिठाया। दिखते क्या आता है, देखो अगर हम लोग पहले पॉइंट को देखें दैट इज 0,0, सो वो तो ऑरिजिन है, इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं। हाँ, 0,0 इज नथिंग एल्स बट ऑरिजिन, ठीक बात है। 1,2, तो सपोज 1 यहाँ पे आता है, सो 1 2, 1,2, ठीक बात। अच्छा 2,8, सो सपोज 2 यहाँ पे आता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुछ यहाँ पे आएगा। बाकी प्लॉट करते हैं, -1 पे भी 2 आ रहा था, हाँ ये तो याद है हमें, तो -1 पे भी आ रहा है 2 एंड -2 पे आ रहा है 8। सो इट वुड बी समवेयर हियर। मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है, दैट वुड बी समवेयर अराउंड हियर, है ना, इसके पैरेलल ही होगा। ओके, सो दीज आर आवर पॉइंट्स। ये 8 यूनिट्स ऊपर है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यूनिट्स ऊपर। अब तुम इसी प्रोसेस से बाकी के एक्सेस के लिए जो एफ एक्स की वैल्यू आती है उनको प्लॉट करोगे, तो तुम्हें मिलेगा कि भाई कुछ ऐसा सा ग्राफ बन रहा है, जिसको हम लोग पैराबोला कहा करते हैं जनरली, बट चलो इसकी कोई खास अहमियत नहीं है यहाँ पे। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि फंक्शन होता है क्या, बेसिकली एक मशीन जिसमें हम लोग कुछ इनपुट देते हैं, कुछ आउटपुट निकलता है। उस इनपुट और आउटपुट को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो हमें फंक्शन की ग्राफ मिल जाती है। अच्छा, तो इतना तो क्लियर हो गया हमारे पास कि भाई अगर एक फंक्शन है एफ एक्स, इसका कुछ ना कुछ तो ग्राफ होगा, कुछ ना कुछ होगा, कैसा ना कैसा होगा, लेकिन होगा जरूर। अच्छा देखो, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या, अगर तुमने ध्यान से सुनना, अगर तुमने ग्राफ में कुछ छेड़खानी की, उसको ऊपर नीचे किया, दाएं बाएं किया, उसको रोटेट किया, तो फंक्शन पे उसका क्या असर पड़ेगा। अगर तुमने ग्राफ में छेड़खानी की तो फंक्शन पे क्या असर पड़ेगा, या फिर अगर तुमने फंक्शन में छेड़खानी की तो ग्राफ पे क्या असर पड़ेगा। यही है बेसिकली ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि फंक्शन का ग्राफ फंक्शन के एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। एक्सप्रेशन कैसा होगा उसी के ऊपर तो पता चलेगा ना कि ग्राफ कैसा बन रहा है या फिर आउटपुट कैसा आ रहा है। समझ में आ रही है बात, फंक्शन जैसा होगा उसका ग्राफ अलग होगा। अगर फंक्शन अलग हो गया तो ग्राफ भी बदल जाएगा, या तो वो लेफ्ट राइट हो जाएगा, या तो उसका कुछ आकार विकार बदल जाएगा, कुछ तो होगा उसके साथ, अगर फंक्शन ही चेंज हो रहा है तो। अगर मैंने सपोज फंक्शन लिया था पहले एक्स स्क्वायर, और मैंने बाद में इसको कर दिया सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ऑब्वियसली इन दोनों का ग्राफ तो डिफरेंट होगा ना। अब क्या डिफरेंट होगा वो तो हम अभी देखेंगे, बट मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम लोगों ने फंक्शन में छेड़खानी की तो उसका ग्राफ इधर उधर होगा, उससे ग्राफ में कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। और उल्टा भी होगा, अगर हम लोगों ने ग्राफ को इधर उधर किया तो फंक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो इसी को स्टडी करने का जो मतलब इसको जब हम स्टडी करते हैं, इसी को बेसिकली बोला जाता है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इस सब्जेक्ट को कह लो या फिर इस टॉपिक को कह लो। तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली है कुछ नहीं, बेसिकली है ऑब्जर्वेशंस। बस तुम्हें ऑब्जर्वेशंस पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। मैं रीजन भी दूंगा, बट अल्टीमेटली तुम्हें फिर थोड़ा सा रिवाइज करके इसको याद ही रखना है। बट हाँ, रीजन पता होना इंपॉर्टेंट है। पहला ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखना पड़ेगा। भाई देखो, अगर
एक फंक्शन है एफ एक्स, अगर एक फंक्शन है एफ एक्स और उसका कुछ ग्राफ है ऐसा, अगर एक फंक्शन है एफ एक्स उसका ग्राफ है कुछ ऐसा, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो भाई मेरे से किसी ने पूछा कि मेरे भाई अगर मैं एफ एक्स का ग्राफ जानता हूँ तो क्या मैं एफ ऑफ माइनस एक्स इस फंक्शन के ऊपर कुछ कमेंट कर सकता हूँ, इसका ग्राफ कैसा दिखने में होगा, गिवन कि मेरे को बस एफ एक्स का ग्राफ पता है, मेरे को एफ एक्स का एक्सप्रेशन भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, मेरे को बस बोला गया कि भाई एक फंक्शन है एफ एक्स और वो ऐसा दिखता है। तो इतने से इंफॉर्मेशन से क्या मैं एफ ऑफ माइनस एक्स के ग्राफ के बारे में बता सकता हूँ कुछ? तो मैंने बोला हाँ। उसने बोला कैसे? मैंने बोला देखो मेरे भाई, मान लो कि एफ एक्स की वैल्यू, मान लो कि x इक्वल्स टू 2 पे 4 आती है, मान लो कि एफ एक्स की वैल्यू 3 पे 9 आती है, मान लो, मैं ये नहीं कह रहा कि स्क्वायर हो गया कुछ, मैं रैंडम वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि ऐसा कुछ हो रहा है कि 3 पे वैल्यू 9 आ रही है और सपोज 7 पे कुछ वैल्यू आ गई 6, ऐसा कुछ हो रहा है। ये तो तुम्हारे पास अगर ग्राफ होगा तो तुम्हें पता है कि कौन से x के लिए कौन सा y आ रहा है। तो अगर मेरे को एफ एक्स से एफ ऑफ माइनस एक्स पे जाना है तो यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली, देखो एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या है, तुमने इस फंक्शन के एक्सप्रेशन में जहां जहां भी x आ रहा है उसको तुमने माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया है। अगर फंक्शन कुछ ऐसा दिखता था कि 2x³ प्लस एक्स, तो अभी अगर माइनस एक्स मैंने पुट किया तो ये दिखने में कुछ ऐसा हो गया, हर जगह x की जगह माइनस एक्स बिठा दिया मैंने बस। तो क्या तुम ये समझ पा रहे हो, देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मेरे पास सपोज ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं एफ एक्स का, क्योंकि मेरे पास ग्राफ है तो मेरे को उसके हर एक पॉइंट के बारे में पता है कि भाई 3 पे वैल्यू क्या आ रही है, 7 पे वैल्यू क्या आ रही है, 8 पे वैल्यू क्या आ रही है। तो अगर मेरे को ये इन्फॉर्मेशन पता है कि भाई एफ ऑफ 2 जो है वो 4 है, एफ ऑफ 3 जो है वो 9 है, एफ ऑफ 7 जो है वो 6 है, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि अगर मैं इस फंक्शन में x की वैल्यू, अगर मैं इस फंक्शन में x की वैल्यू -2 रखूं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ -2, यानी कि एफ ऑफ 2 यानी कि 4। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू -3 रखूं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ -3 यानी कि एफ ऑफ 3 यानी कि 9। अगर मैं x की वैल्यू जो है -7 रखूं तो फंक्शन क्या बनेगा, माइनस ऑफ -7 यानी कि एफ ऑफ 7 यानी कि 6। तो मेरे भाई मेरे को पैटर्न क्या दिखा कि जो ओरिजिनल फंक्शन था ना एफ एक्स, वो अगर 3 पे वैल्यू 9 दे रहा था तो ये -x वाला फंक्शन जो है ना एफ ऑफ -x, ये बस -3 पे वैल्यू 9 देता है, यानी कि नेगेटिव x के लिए इसकी आउटपुट सेम आती है। वो मुझे ऐसे भी पता चल जाता अगर मेरे को सपोज ये पता होता कि किसी एक a के लिए, एक जनरल नंबर a, उसके लिए अगर वैल्यू कुछ k आती है, तो अगर मैं एफ ऑफ -x वाले फंक्शन में x की वैल्यू -a रख दूं इस नंबर का नेगेटिव, तो क्या आएगा, एफ ऑफ -a, मतलब एफ ऑफ a यानी कि k। तो इस फंक्शन में जितने भी x के लिए जो भी वैल्यू आ रहा है, इस फंक्शन में वही सेम वैल्यू आएगा जस्ट फॉर द नेगेटिव ऑफ दीज एक्सेस। मतलब अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो तुम्हें दिखेगा कि हो क्या रहा है भाई, हो ये रहा है कि अगर इस फंक्शन में 2 की जगह, आई मीन 2 के लिए अगर फंक्शन का आउटपुट 4 आ रहा था तो यहाँ पे -2 पे वैल्यू 4 आ रही है, नेगेटिव ऑफ द एक्सेस। अगर यहाँ पे 3 पे वैल्यू 9 आ रही थी
तो यहाँ पे जो है -3 पे वैल्यू 9 आएगी। अगर यहाँ पे 7 पे वैल्यू 6 आ रही थी तो मेरे भाई यहाँ पे -7 पे वैल्यू 6 आएगी। क्या ये बात समझ में आई? तो फंक्शन बन कैसा रहेगा दिख रहा है तुम्हें? फंक्शन कुछ नहीं हो रहा, बस वो पलट गया, रिफ्लेक्शन आ गया इसका वाई एक्सिस के अबाउट। ये मैंने किसका ग्राफ बनाया? एफ ऑफ -x का। ध्यान से देखो हुआ क्या, अगर हम लोगों ने x की जगह -x बिठाया, फंक्शन y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो गया। f ऑफ -x का ग्राफ fx का ही रिफ्लेक्शन है अबाउट y एक्सिस। ये हमें इस ऑब्जर्वेशन से पता चला। सो ये है फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कि अगर हम fx से f ऑफ -x पे जाते हैं, अगर हमें fx का ग्राफ पता है और हमें -x वाले का ग्राफ बनाना है, तो बेसिकली y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन मार दो ग्राफ की। अगर ग्राफ कुछ ऐसा सा है तो उसे ऐसा सा बना दो, बस रिफ्लेक्ट कर दो। अगर ऐसा सा है तो ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा। मैं कलर डिफरेंट कर देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा क्लैरिटी मिले कि बोल क्या रहा हूँ मैं। अगर x की जगह -x लाऊं मैं इस पूरे फंक्शन में, है ना, अगर x की जगह मैं -x लाऊं तो ग्राफ y एक्सिस के अबाउट पलट जाएगा। यही है हमारा फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, और ये ऊपर था उसका एक्सप्लेनेशन कि हो क्यों रहा है ऐसा। समझ में आई इतनी बात? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। भाई मेरे को ये बात बताओ, तुम लोगों ने वो पढ़ा है रोटेशनल मोशन फिजिक्स में? अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो तुम्हें ये पता होगा कि वहाँ पे ना बहुत लोग क्या करते हैं, रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर को रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ाते हैं। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बोल के पढ़ाते हैं। उसका एक कारण ये है कि उस चैप्टर में हम लोग जो है रिजिड बॉडीज को ही स्टडी करते हैं। रिजिड बॉडीज मतलब अगर मेरे पास एक रॉड है और मैंने कहा कि भाई मैंने इस रॉड को ना कुछ x डिस्टेंस से मूव किया, मैंने इस रॉड को कुछ x डिस्टेंस से मूव किया, तो अगर ये रॉड जो है रिजिड है, अगर ये रॉड रिजिड है, इसका मतलब ये होगा कि इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी इसके एटम्स हैं, हर एक एटम x डिस्टेंस चला है, हर एक एटम x डिस्टेंस चला है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैंने पूरे के पूरे रॉड को x डिस्टेंस से चलाया, इसका मतलब इस रॉड के अंदर का हर एक एटम भी x डिस्टेंस चला है, अगर ये रिजिड बॉडी है तो, है ना। रिजिड बॉडी का ये डेफिनेशन है। तो मेरे भाई तुम ना एक सेकंड के लिए अभी फंक्शन के ग्राफ को एक रिजिड बॉडी की तरह समझो। अगर मैं कहता हूं कि भाई एक फंक्शन है जो कि कुछ ऐसा दिखता है fx, तो ये जो ग्राफ बनी है इसको एक रिजिड बॉडी की तरह समझो। एक रिजिड बॉडी है ये, एक टेढ़ा रॉड है। अगर मैंने इस टेढ़े रॉड को, अगर मैंने इस टेढ़े से रॉड को, ये ऐसा था, अगर मैंने इसको सिर्फ लैटरली शिफ्ट किया राइट साइड में, कितने डिस्टेंस से? मैंने कहा सपोज a डिस्टेंस से। कितने डिस्टेंस से? a डिस्टेंस से। तो इसका ग्राफ क्या, इसका फंक्शन क्या बनेगा? क्योंकि मैंने ग्राफ्स में छेड़खानी करी तो फंक्शन में भी कुछ चेंज आना चाहिए। यही तो था ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैंने फंक्शन में चेंज किया तो ग्राफ चेंज होगा, अगर मैंने ग्राफ में कुछ चेंज किया तो फंक्शन चेंज होगा। तो मैंने ग्राफ में चेंज तो किया, उसको मैंने सड़का दिया साइड में, मैंने उसको शिफ्ट कर दिया। तो क्योंकि मैंने उसको शिफ्ट कर दिया तो उसके फंक्शन के एक्सप्रेशन में कुछ इफेक्ट आया होगा। तो वो क्या इफेक्ट आया, तो वो समझते हैं। भाई ऐसे समझो कि अगर फंक्शन के ग्राफ को मैंने a डिस्टेंस से शिफ्ट करवा दिया,
इसका क्या मतलब है, फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक लाइन है, स्ट्रेट नहीं, कर्व्ड लाइन है। लाइन छोटे छोटे डॉट्स से बना होता है, ये हमें पता है। तो इस ग्राफ का हर एक पॉइंट, इस ग्राफ का हर एक पॉइंट ए डिस्टेंस से चला है। जैसे हम लोगों ने रिजिड बॉडी की एनालॉजी से पढ़ा कि रिजिड बॉडी को अगर हम ए डिस्टेंस से मूव करते हैं तो उसका हर एक एटम ए डिस्टेंस से मूव हो रहा है। अगर मैं इस पेन को ए डिस्टेंस से मूव किया तो इस पेन का हर एक एटम ए डिस्टेंस से मूव होगा। सिमिलरली अगर हम लोगों ने इस ग्राफ को ए डिस्टेंस से शिफ्ट किया तो इस ग्राफ का हर एक डॉट, इस ग्राफ का हर एक पॉइंट ए डिस्टेंस से शिफ्ट होगा। सही बात है। तो अगर तुम सिमिलरली वैल्यूज पुट करो, जैसे हम लोगों ने पिछले में किया था, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं तुम्हें, खुद ट्राई करना थोड़ा। सब कुछ अगर मैं ही बता दूंगा फिर तो ऐसा स्टोरी टेलिंग का क्लास लगेगा। ये खुद समझना ये कि ये क्यों हो रहा है, और कमेंट्स में लिखना कि क्या हो रहा है, वो मैं बता देता हूं एक एग्जाम्पल से या फिर एक ऑब्जर्वेशन से। अगर सपोज, चलो डायरेक्ट बताता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन तुम मुझे बताना कि क्यों हो रहा है ये, या फिर वैल्यूज पुट करके बताना मेरे को, ठीक है। तो अगर इसको हम लोगों ने राइट साइड शिफ्ट किया ए डिस्टेंस से, तो ये जो नया फंक्शन है ना, ये x माइनस ए बन जाता है, एफ ऑफ एक्स माइनस ए। इसको तुम ऐसे समझ लो कि इसका एक थोड़ा सा कन्विंस करवा देता हूं मैं तुम्हें कि सपोज x इक्वल्स टू जीरो पे, x इक्वल्स टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू कुछ एफ ऑफ जीरो आ रही होगी। तो ये जो पॉइंट है लौता, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो कॉमा एफ ऑफ जीरो। मैंने क्या कहा था कि अगर मैंने ग्राफ को ए यूनिट से शिफ्ट करवाया है तो हर एक पॉइंट उस ग्राफ का ए यूनिट से शिफ्ट हुआ है, यानी कि ये पॉइंट भी ए यूनिट से शिफ्ट हुआ होगा। तो वो यहां पे आ गया। तो मेरे भाई अगर ये पॉइंट सिर्फ हॉरिजॉन्टली ए यूनिट से शिफ्ट हुआ तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, जीरो प्लस ए, बेसिकली ए। पर इसकी वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि ये वर्टिकली तो ऊपर नीचे हुआ ही नहीं है, पॉइंट हॉरिजॉन्टली ही तो मूव हुआ है। तो इस पॉइंट का वैल्यू अभी भी एफ ऑफ जीरो ही रहेगा, बस एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो गया ए। और इसको तुम वेरीफाई भी कर सकते हो। इस फंक्शन में अगर तुम x की जगह a बिठाओ तो देखो क्या आएगा, a माइनस ए, और ये बन गया एफ ऑफ जीरो। ठीक बात है। अच्छा, तो हम लोगों ने सीखा क्या कि अगर हम लोगों ने एक फंक्शन को जो कि एफ एक्स है, इसको अगर हम लोगों ने राइट साइड शिफ्ट किया, अगर हम लोगों ने इसको राइट साइड शिफ्ट किया, राइट साइड ए डिस्टेंस से, तो फंक्शन का इक्वेशन क्या बनता है, एफ ऑफ एक्स माइनस ए। बेसिकली हुआ क्या, एक्स की जगह एक्स माइनस ए बिठा दिया हम लोगों ने पूरे के पूरे फंक्शन के इक्वेशन में। अगर हम लोगों ने इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट किया होता तो तुम ये करके देखना, ये आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस ए। बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, एक्स की जगह हम लोगों ने एक्स प्लस ए बिठाया। यह एक्स एक्सिस, ये है, ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। इतना ही सीखना था। अब ये जो हम लोगों ने अभी तक नॉलेज लिया, इसको एक बार समराइज करते हैं अच्छे से। पहला ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिया हम लोगों ने, क्या सीखा कि अगर x की जगह माइनस एक्स बिठाते हैं तो ग्राफ जो है y के अबाउट फ्लिप हो जाता है। क्यों होता है वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बस ये याद रखो, x की जगह अगर माइनस एक्स बिठाएंगे तो ग्राफ जो है y एक्सिस के अबाउट फ्लिप हो जाएगा, y एक्सिस के अबाउट। अच्छा, दूसरी क्या चीज़ हमने पढ़ी, दूसरी हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी कि भाई अगर एक फंक्शन है, उसके ग्राफ को अगर हम लोग एक रिजिड बॉडी की तरह समझे, तो अगर हम लोग उसको शिफ्ट करें लेफ्ट टू राइट तो उसका हर एक पॉइंट उस ग्राफ का लेफ्ट राइट शिफ्ट होगा। अगर हम लोगों ने पूरे के पूरे ग्राफ को राइट साइड ए यूनिट से शिफ्ट किया तो उसका हर एक पॉइंट राइट साइड ए यूनिट से शिफ्ट हुआ होगा। और क्योंकि हम लोगों ने ग्राफ में छेड़खानी करी तो फंक्शन के एक्सप्रेशन में कुछ इफेक्ट आएगा,
क्या आएगा वो हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग एफ एक्स वाले फंक्शन को राइट साइड ए यूनिट से शिफ्ट करते हैं तो इक्वेशन में एक्स की जगह एक्स माइनस ए आ जाएगा, और अगर हम लोग फंक्शन को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो एक्स की जगह एक्स प्लस ए आ जाएगा। ठीक बात, अब हम लोग चलते हैं भाई अपने एक्सपेरिमेंट में। एक्सपेरिमेंट क्या है भाई? एक्सपेरिमेंट तो ऐसा कुछ नहीं है, मज़ेदार सी चीज़ है भाई मेरे को। अच्छा तुम बताओ, मेरे को ना एक टास्क करना है और मेरे को उसका प्रोसेस डिफाइन करना है। मेरे को करना क्या है कि ऑब्जेक्टिव लिख देता हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव, बस सुनते जाओ। अभी तक मैंने किंग्स रूल के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया, बस सुनते जाओ। लेकिन मेरे को क्या करना है कि भाई मेरे को किसी ने कहा कि सपोज मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, उसका ग्राफ दिखता है कुछ ऐसा। ठीक बात। अच्छा, मेरे को किसी ने कहा कि मेरे को, मैं अगर इस ग्राफ को, अगर सपोज ये कुछ ए से बी के अंदर डिफाइंड है, एक्स इक्वल्स टू ए से एक्स इक्वल्स टू बी के अंदर डिफाइंड है, या फिर हम इसी पर्टिकुलर पार्ट को स्टडी कर रहे हैं ग्राफ की। ग्राफ सपोज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, लेकिन हम लोग ए से बी तक ही इसको स्टडी कर रहे हैं। तो अगर इतने से पार्ट को हम लोग इसके मिड पॉइंट के अबाउट फ्लिप करें, इसका मिड पॉइंट यानी कि a प्लस बी बाई टू, इस x के लिए अगर हम लोग इस मतलब x इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू के अबाउट अगर हम लोग इसको फ्लिप कर दें तो ये कैसा आएगा? कुछ ऐसा सा आएगा। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो मेरे से किसी ने पूछा कि इस फंक्शन का इक्वेशन क्या होगा अगर ओरिजिनल वाले वाइट वाले फंक्शन का, वाइट यानी कि जिसको मैंने वाइट पेन से बनाया है, इस ग्राफ का अगर इक्वेशन एफ एक्स है, तो इस येलो वाले का जो कि बस ओरिजिनल फंक्शन को मैंने उसके मिड पॉइंट के अबाउट से फ्लिप कर दिया, तो इस नए वाले ग्राफ का या फिर नए वाले फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा एफ एक्स के टर्म्स में? जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस ए बन गया था, यहाँ पे क्या बनेगा ये हमको बताना है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें चाहिए रिफ्लेक्शन। ध्यान से सोचो, हमें चाहिए इसका रिफ्लेक्शन। हालांकि उसने मिड पॉइंट के अबाउट पूछा है, बट हम लोग क्या ऐसे नहीं कर सकते? दिमाग लगाओ भाई, क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? मेरे दिमाग में ये आया कि अगर हमें ग्राफ ऐसा कुछ पता है तो पहले मैं ले लेता हूँ इसका रिफ्लेक्शन। कैसे? ऐसे, और फिर मैं इसको शिफ्ट करवा देता हूँ कुछ एक डिस्टेंस से, ताकि ये ऐसे आ जाए कि इस ग्राफ का मिड पॉइंट और इस ग्राफ का वाइट वाले ओरिजिनल ग्राफ का मिड पॉइंट मर्ज कर जाए। समझ में नहीं आया है? से वापस समझाता हूँ। मेरे को चाहिए क्या कि ये पलट जाए और जो पलटा हुआ ग्राफ है उसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट कन्वर्ज कर जाए, सेम हो जाए। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ ना कि मैंने पहले इस वाइट वाले फंक्शन को, ये जो एफ एक्स है जिसको एफ एक्स बोल रहा है, इसको मैंने पहले सपोज फ्लिप करवा दिया अबाउट वाई एक्सिस। इसको मैंने फ्लिप करवा दिया और मैंने फिर इसको शिफ्ट करवाया। कितना शिफ्ट करवाया? इतना शिफ्ट करवाया कि इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट सेम हो जाए। ये कुछ ऐसे आ जाए ताकि इन दोनों का मिड पॉइंट सेम हो जाए। तो ये कर सकते हम लोग, तो करते हैं। अब हम लोगों ने जितना ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सीखा उतने में ये चीज़ निपट जाएगी। देखो कैसे, अगर ये है एफ एक्स और मेरे को चाहिए इसका रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, तो याद करो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी पढ़ा। नए वाले फंक्शन का इक्वेशन क्या बनता है भाई? एक्स की जगह माइनस एक्स ही तो आ जाता है। तो जो ये येलो वाला फंक्शन बना, ये क्या है? एफ ऑफ माइनस एक्स। क्योंकि हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने बस वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लिया, तो एफ एक्स जो है एफ ऑफ माइनस एक्स बन गया। अब देखो, अगर ये ए से
बी के अबाउट था और हम लोगों ने पूरे के पूरी चीज़ का रिफ्लेक्शन लिया, तो तुम सिमेट्री से बोल सकते हो क्या कि ये वाला माइनस ए होगा और ये वाला माइनस बी होगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में भी तो आ गया एक्स के, एक्स एक्सिस के, मतलब अगर ये ओरिजिन है तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में भी तो आ गया। तो सिमेट्री से तुम ये बोल सकते हो कि ये जो है माइनस बी होगा, ये माइनस ए होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, इसका मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट को हम दोनों को मर्ज करवाना है। मुझे येलो वाले फंक्शन को इतना मूव करवाना है कि उसका मिड पॉइंट और इस वाइट वाले फंक्शन का मिड पॉइंट सेम हो जाए। तो पहले दोनों का मिड पॉइंट तो देखते हैं कि क्या है। अगर हम लोग इसका मिड पॉइंट देखें, अगर मैं इसको येलो से बनवाता हूँ भाई, क्योंकि वाइट तो उसमें यूज़ हो रहा है ना भाई, इसका मिड पॉइंट तो मेरे को पता है। इसके मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, a प्लस बी बाई टू, और इस एफ ऑफ माइनस एक्स वाले का मिड पॉइंट का है, अगर मैं ये वाला देखूँ तो ये माइनस बी है एंड दिस इज माइनस ए। तो इस वाले फंक्शन का मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है भाई, माइनस ए माइनस बी बाई टू, यही तो है ना, माइनस ए माइनस बी बाई टू, या फिर माइनस ऑफ ए प्लस बी बाई टू। अरे इसका ही तो रिफ्लेक्शन आएगा ना, तो ऐसे भी तो सोच लो, हर एक पॉइंट अगर नेगेटिव हो रहा है उसका, तो मिड पॉइंट भी तो उसका नेगेटिव हो जाएगा ना, माइनस ऑफ ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा। ऐसे भी बोल सकते हैं, डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। तो मुझे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सेम करना है, मेरे को ग्राफ को इतना मूव करना है कि ये दोनों कन्वर्ज कर जाए, ये दोनों आके मिल जाए, सेम पॉइंट हो जाए। तो भाई ग्राफ को कितना मूव करना है, अब देखो अगेन जो मैंने बताया था, ग्राफ अगर ए यूनिट मूव करता है, उसका हर एक पॉइंट ए यूनिट मूव कर रहा है। उल्टा सोचो, अगर एक पॉइंट ग्राफ का ए यूनिट मूव करता है, इसका मतलब ग्राफ भी ए यूनिट मूव कर रहा है। अगर किसी ने मुझे ऐसे कहा इनडायरेक्टली कि सपोज एक रिजिड रॉड है और मैंने ना इस रिजिड रॉड के एक एटम को मूव करवाया ए यूनिट, तो एक एटम मूव हुआ यानी कि पूरा का पूरा रॉड भी तो ए यूनिट मूव हुआ। अगर उस रॉड का एक एटम ए यूनिट मूव हुआ, इसका मतलब क्या, रॉड भी पूरा का पूरा ए यूनिट मूव हुआ। सेम थिंग हियर, कि अगर पूरे के पूरे ग्राफ का एक पॉइंट कुछ एक्स डिस्टेंस चला, तो पूरा का पूरा ग्राफ एक्स डिस्टेंस चलेगा। तो भाई अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलना है तो उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा भाई, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है माइनस ऑफ ए प्लस बी बाई टू, यानी कि वाई एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है, ए प्लस बी बाई टू। मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव साइन नहीं लगा रहा, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। डिस्टेंस कितना है वाई एक्सिस से इसका, ए प्लस बी बाई टू। और अगर ये ऐसे चलना स्टार्ट करता, अगर ये ऐसे चलना स्टार्ट करता ये पॉइंट, तो पहले ये आएगा वाई एक्सिस तक, तो कितना चलना पड़ेगा उसको, ए प्लस बी बाई टू। फिर वाई एक्सिस से उसे इस पॉइंट तक आना पड़ेगा, क्योंकि उसे ओवरलैप भी तो करना है, तो यहाँ भी उसको कितना चलना पड़ेगा, ए प्लस बी बाई टू। तो टोटल इस पूरे पॉइंट को कितना चलना पड़ा ओवरलैप करने के लिए, ए प्लस बी बाई टू प्लस ए प्लस बी बाई टू, यानी कि ए प्लस बी। तो अगर पॉइंट ए प्लस बी डिस्टेंस चला, तो पूरा का पूरा फंक्शन, कौन सा फंक्शन, एफ ऑफ माइनस एक्स, वो भी ए प्लस बी डिस्टेंस ही चलेगा। समझ में आई बात। तो हुआ क्या मेरे भाई, अगर एक्स एक्सिस ऐसा है, अगर वाई एक्सिस ऐसा है, और फंक्शन कुछ ऐसा था, और इसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा है, और मुझे इस रिफ्लेक्शन को ए प्लस बी डिस्टेंस राइट साइड शिफ्ट करना है, तो एक्स की जगह क्या आएगा इक्वेशन में। अगर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर कोई एक फंक्शन एक्स डिस्टेंस मूव करता है, या फिर सपोज के डिस्टेंस मूव करता है, और फंक्शन है एफ एक्स, तो एक्स की जगह एक्स माइनस के बिठाओ हर जगह। यहाँ पे ये ए प्लस बी डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो एक्स की जगह एक्स माइनस ए प्लस बी डिस्टेंस बिठाओ। और यहाँ पे है तो एफ एक्स नहीं, यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एक्स की जगह मुझे एक्स माइनस ए प्लस बी बिठाना है, तो मुझे माइनस एक्स की जगह क्या बिठाना पड़ेगा, माइनस एक्स प्लस ए प्लस बी, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या बन जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस ए प्लस बी।
इसको अगर थोड़ा अरेंज करके लिखे तो a प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि जो फंक्शन मेरे पास आया, अगर मैंने ओरिजिनल फंक्शन को उसके मिड पॉइंट के अबाउट घुमाया होता, ये क्या है, ये फंक्शन जो रेड वाला आया वो क्या है, अगर मैंने वाइट वाले फंक्शन को उसके मिड पॉइंट के अबाउट घुमा दिया होता, ये तो वही फंक्शन है जो हमें चाहिए था, और इसका इक्वेशन भी हमारे पास आ गया। क्या आया, ये एफ ऑफ माइनस एक्स को हमने ए प्लस बी डिस्टेंस चलवाया, क्यों, ताकि एफ ऑफ माइनस एक्स का मिड पॉइंट और एफ एक्स का मिड पॉइंट ओवरलैप कर जाए। तो इस रेड वाले इक्वेशन का, रेड वाले ग्राफ का क्या इक्वेशन आया, ए प्लस बी माइनस एक्स। अच्छा, ये था ए, ये है ए, और ये है बी, है ना, ये है बी। क्या तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि एफ के अंदर जो एरिया है, एफ के अंदर जो एरिया है ए से बी तक, तो एफ के अंदर जो भी एरिया है, क्या तुम्हें नहीं पता लग रहा कि भाई ये एरिया और ये जो एरिया मैं नया बना रहा हूं, ये सेम ही तो है। एफ का जो एरिया अंडर कर्व है फ्रॉम ए टू बी, दैट इज सेम एज जो ये रेड वाला फंक्शन है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, उसका एरिया अंडर कर्व फ्रॉम ए टू बी। क्योंकि हमने ऐसा समझो, अगर हमने फंक्शन को उसके मिड पॉइंट के अबाउट घुमा दिया, इसका मतलब क्या, उस एरिया को हमने मिड पॉइंट के अबाउट घुमा दिया, तो एरिया तो सेम ही रहेगा ना। समझ में आई क्या बात? अगर हम लोगों ने फंक्शन को मिड पॉइंट के अबाउट घुमा दिया तो एरिया भी तो घूम गया, तो एरिया तो बस घूमा, लंबा चौड़ा थोड़ी हुआ, एरिया तो सेम ही रहेगा। तो अगर एरिया सेम है तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि भाई एरिया अंडर एफ एक्स फ्रॉम x equals to a to x equals to b is same as एरिया अंडर जो नया वाला फंक्शन हम लोगों ने निकाला a प्लस बी माइनस एफ एक्स, माई बैड, एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, इसका एरिया फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू b। एरिया अंडर एफ एक्स फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू b इज सेम एज एरिया अंडर एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू b। इसको हम क्या लिखते हैं, एफ एक्स डी एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम a टू b, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स का इंटीग्रल फ्रॉम a टू b। कुछ देखा देखा लग रहा है क्या? किंग्स रूल। किंग्स रूल यही तो है। तो मेरे भाई इस पर्सपेक्टिव से अगर तुम देखो तो किंग्स रूल को समझना, यानी कि इस एक्सप्रेशन को जो कि हमें बस यूं ही बता दिया जाता है, इस एक्सप्रेशन को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। एफ एक्स का जो एरिया आता है ए से बी, उसको मैंने बस घुमा दिया अबाउट इट्स मिड पॉइंट। तो इसमें ऐसे शॉक होने वाली कौन सी बात है? हम जब पहली बार पढ़ते हैं किंग्स रूल को, इस एक्सप्रेशन को जब देखते हैं, हम लोग शॉक हो जाते हैं कि ये क्या है भाई, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ पागलों की तरह। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने एरिया को लिया, पलट दिया, एरिया को लिया, मिड पॉइंट के अबाउट पलट दिया। तो भाई आई होप मज़ा आया होगा इस लेक्चर में, बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने। किंग्स रूल के अलावा हम लोगों ने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सीख लिया थोड़ा थोड़ा जितना भी चाहिए था, एंड हम लोगों ने एक प्रॉब्लम के तौर पे इसको किया। ये जो फंक्शन निकालने का जो प्रोसेस था, इसको प्रॉब्लम की तरह ही तो किया हम लोगों ने, कि अगर हम लोगों को ऐसा कोई फंक्शन चाहिए जिसको हम पिछले वाले फंक्शन के मिड पॉइंट के अबाउट घुमा दे, तो उस नए वाले फंक्शन का इक्वेशन क्या आएगा। ये एक प्रॉब्लम की तरह ट्रीट किया हम लोगों ने इसको, एंड उसको एक प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करके हम लोगों ने अपने प्रीवियस नॉलेज को यहाँ पे अप्लाई किया कि एक मेथड ये हो सकता है कि ग्राफ को पहले पलट देते हैं, फिर उसको शिफ्ट करवा देते हैं ताकि दोनों का मिड पॉइंट ओवरलैप कर जाए। उसको करते वक्त हम लोगों ने देखा कि भाई एरिया भी तो सेम ही आएगा, क्योंकि सेम ही तो फंक्शन है, सेम फंक्शन सेम लिमिट, है ना, सेम फंक्शन सेम लिमिट।
बस हम लोगों ने फंक्शन का जो एरिया है उसको लेके पलट दिया, या फिर ऐसे समझो कि फंक्शन को क्योंकि हम लोगों ने पलट दिया, लिमिट सेम है तो एरिया भी तो सेम ही रहेगा। देख के पता चल रहा है भाई, सामने है तुम्हारे, देख के पता चल रहा है। तो क्योंकि एरिया सेम है और एरिया को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो बस हो गया किंग्स रूल। हाँ एक बात है, ये सोच सकते हो कि इसको किंग्स रूल क्यों कहा जाता है। इसका ये मतलब है कि भाई ऐसा समझो कि ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेफिनेट इंटीग्रल्स को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसको काइंड ऑफ ऐसे किंग्स रूल कहा जाता है, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये सबसे वैल्यूएबल या फिर सबसे पावरफुल है, तो इसको किंग्स रूल कहा जाता है। बट दिस इज किंग्स रूल अनफोल्डेड इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा भाई आज की इस वीडियो में। एंड एज आई सेड प्रीवियसली, इसका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंस उतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये समझने के बाद ऐसा नहीं है कि तुम्हारे प्रॉब्लम्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, बट द फैक्ट इज तुम्हें कंसेप्ट के अंदर की क्लैरिटी पता होगी कि कंसेप्ट है क्या, बेसिकली किंग्स रूल है क्या। आज के बाद तुम्हें अगर कोई पूछ ले कि भाई किंग्स रूल है क्या, तुम ये नहीं बोलोगे हाँ ये किंग्स रूल है, ये तो है, दिस इज द फंडामेंटल एक्सप्रेशन, बट इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है ये तुम्हें पता होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।